ईरान से जंग से मुतल्लिक़ पाकिस्तान की तरफ से अरब दुनिया को, मुस्लिम दुनिया को बड़ा वाज़ेह और खुले अल्फाज के अंदर इस इजलास के अंदर पैगाम दे दिया गया है जो पाकिस्तान की सरजमीन में हुआ है। इस इजलास की मिस्र से लेकर पाकिस्तान की जितने भी जो पस पर्दा जो कुछ हुआ है, तमाम की जो तफसीलात हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा बहरीन में, मुत्तहिदा अरब अमारात में, इसराइल में जो फैक्ट्रियाँ हैं, सनतें हैं, वो निशाना बनी है और इसके आलमी सतह के पर क्या असरात आने वाले हैं, इसके पर भी हमने बात करनी है। और कुछ खबरें ये सामने आ रही हैं कि अमरीकी अफवाज क्या इस्फहान में दाखिल होने वाली हैं। ये तीन बड़ी अहम खबरें हैं जो कि आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 30 मार्च 2026 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको याद होगा कि जब अरब ममालिक, मुस्लिम ममालिक का इजलास हुआ और उसके अंदर जो एलामिया निकल कर सामने आया और ख़ासी तनकीद भी हुई मुस्लिम दुनिया के ऊपर कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया है कि इस एलामिया की जो प्रेस रिलीज़ हमारे सामने आई इस इजलास की, उसके अंदर फ़कत ईरान की मजम्मत की गई कि ईरान जो है वो मुस्लिम ममालिक को निशाना बना रहा है, खलीजी ममालिक को, अरब ममालिक की अहम तनसीबात को निशाना बना रहा है। ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए। और ज़ाहिर है पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी उस इजलास के अंदर मौजूद थे, तो ख़ासी एक तनकीद भी बनी। लेकिन उसके बाद आपने साइड लाइन पर कुछ मुलाकात हुई, उसकी तस्वीर भी आपने देखी होंगी, जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार मौजूद थे, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा मौजूद थे, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा मौजूद थे और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा मौजूद थे। अब इन चारों वज़ीर ख़ारजा की तरफ से इस बात को डिस्कस किया गया। एजेंडा यही था कि आखिर ऐसा कुछ तो किया जाना चाहिए हम ममालिक की तरफ से कि जो सूरत हाल मशरिक़ वस्ता के अंदर बन चुकी है, इसे हमने किसी सूरत रोकना है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो चैलेंज बन चुका था वो ये था कि आखिर ईरान के अंदर किससे बात की जाए, क्योंकि ईरान के अंदर जिसका होल्ड था, ये जिससे बात की जा सकती थी, हर उस शख्सियत को अमरीका और इसराइल की तरफ से मुमकिन तौर पर निशाना बनाया गया। तो अब ऐसे में कौन सा ऐसा जो चैनल है वो ओपन किया जाए और ईरान के ताकतवर हलकों से जो है वो बात की जा सके। इस ज़िमन में मिस्र की तरफ से सबसे पहले आगाज़ किया गया। ये बात नोट करने वाली है। बाज़ जो लोग हैं, अफराद हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये इनिशिएटिव लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्री फैक्ट है, मिस्र की तरफ से ये आगाज़ किया गया और मिस्र ने सबसे पहले IRGC जो ईरान की फोर्स है, जो ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट आप कह सकते हैं, उनसे जो है वो राब्ता किया और एक चैनल को ओपन किया जहाँ से गुफ्तगू शनीद का जो सिलसिला है वो किया जा सके और ईरान के जो कंसर्न है वो सुने जा सके और ईरान तक भी जो पैगामात हैं वो पहुँचाए जा सकें। अब इसी के तहत जब ये चैनल ओपन हुआ और कुछ कंडीशन ईरान की तरफ से आई, कुछ अमेरिका की तरफ से आई। अब इसके ऊपर जो इजलास था वो तुर्की के सरजमीन पर होना था और ज़ाहिर है पाकिस्तान की क़यादत ने भी यहाँ पर जाना था। लेकिन पाकिस्तान की क़यादत ने यह कहकर इनकार कर दिया कि हमारे इंटरनल कुछ मसरूफियात दीगर मामलात के ऊपर हैं, इसीलिए हम इस तुर्की में होने वाले इस इजलास के अंदर तो शिरकत नहीं कर सकेंगे। लेकिन फिर साथ ही तुर्की की और सऊदी अरब की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की तरफ से कहा गया कि ठीक है, अगर आप नहीं आ सकते हैं तो हम फिर आपके मुल्क में आ जाते हैं। पाकिस्तान ने भी वेलकम किया कि ठीक है, बिल्कुल आप ज़रूर आइए और यहीं पर पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर बात की जा सके। अब आप इससे ये अंदाज़ा लगाइए कि इस मामले की कितनी अहमियत और हसासियत है। हालांकि ये कहा जा सकता था तुर्की की तरफ से कि नहीं, इस इजलास की मेज़बानी मैं ही करूँगा, आपको ठीक है, अगर आपको मसरूफियत है 1 या 2 या अगले हफ्ते में आ जाइए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इन ममालिक की तरफ से तरजीही बुनियादों के पर यह कहा गया कि ठीक है, अगर पाकिस्तान की क़यादत अपने मुल्क के अंदर मसरूफ़ है तो हम चले जाते हैं। और फिर इससे पहले, और ये चूँकि मैं आपको तब बता रहा हूँ ताकि इस इजलास की पूरी पस पर्दा जो कहानी है, ज़ाहिर ये मालूमात आपको कोई और शेयर नहीं करेगा। हम अपने ज़राए से बड़े वसूख के साथ आपके साथ ये तमाम जो तफसीलात हैं आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि इस इजलास के अंदर हुआ क्या है। इसलिए वीडियो के आखिर तक आपने ज़रूर रहना है। अब ये मामला हुआ जब पाकिस्तान ने इस इजलास की मेज़बानी करनी थी, तो पाकिस्तान ने, ऐसा नहीं है कि ये तीनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं, पाकिस्तान ने बस गुफ्तगू शनीद का सिलसिला करना था और एक एलामिया तौर के ऊपर जो प्रेस रिलीज़ है वो सामने रख देनी थी। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान भी समझता था कि इसकी अहमियत और हसासियत क्या है, इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से इस इजलास की मेज़बानी से पहले अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से गुफ्तगू की गई, अमेरिका के साथ गुफ्तगू की गई, यानी कि सेक्रेटरी जनरल को एतमाद में लिया गया, अमेरिका को एतमाद में लिया गया, ईरान को एतमाद में लिया गया, चाइना को एतमाद में लिया गया। अब इन बड़े ममालिक को एतमाद में लेकर पाकिस्तान की तरफ से ये इनिशिएटिव जो है वो लिया गया। यहाँ पर जो सबसे अहम जो चीज़ है जो हमें समझनी चाहिए वो ये कि पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका और अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर भी एतमाद कर रहा है और इससे भी बढ़कर ये कि ईरान भी पाकिस्तान के ऊपर एतमाद कर रहा है। हमारे कुछ हल्के या पाकिस्तान के अंदर
अंदर कुछ अफराद हैं जो जज्बाती हो रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तान डबल गेम कर रहा है, पाकिस्तान ईरान के साथ प्ले कर रहा है। तो आप ईरान की क़यादत से पूछिए ना कि पाकिस्तान का डबल प्ले कर रहा है या नहीं कर रहा। पाकिस्तान ही के झंडे वाले जो जहाज़ हैं वो अब नए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त ईरान दे रहा है, और पाकिस्तान ही ये कह रहा, ईरान ही पाकिस्तान को ये कह रहा है कि हम दीगर ममालिक की निस्बत या दीगर मुस्लिम ममालिक की निस्बत हम जिस तरह से आपके ऊपर एतमाद करते हैं किसी और के ऊपर एतमाद नहीं करते। और ख़ुद ईरान के अंदर, जैसे कि मैं गाहे बगाहे आपके सामने रखता रहता हूँ कि ईरान के अंदर भी जो सहाफ़ी जो इन तमाम चीज़ों को कवर कर रहे हैं, जब वो भी पाकिस्तान से मुतल्लिक बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ कोई तबका ये सोचता है कि पाकिस्तान ईरान के ख़िलाफ़ जाकर कुछ करेगा तो वो अपनी ख्वाबों की दुनिया बनाकर बैठा हुआ है, उसको वहीं पर रहना चाहिए। तो इस किस्म का एतमाद ईरान की क़यादत को पाकिस्तान के ऊपर भी मिलता है और पाकिस्तान भी ज़ाहिर ईरान के ऊपर एतमाद कर रहा है। अब एक ऐसे माहौल में जो है ये मुज़ाकरात हुए, अब आपको ये नक्शा मंजरनामा जो है ये समझ में आया है। अब एक और चीज़ जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की तरफ से इस इजलास के अख्ताम के ऊपर की गई, जो वन लाइनर मैं आपके सामने रख देता हूँ ताकि जो तमाम जो मीडिया चैनल हैं उन्होंने भी सामने रखा कि अब ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि ये जंग किसी के हक़ में नहीं है। ये पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की तरफ से ये कहा गया। अब इसके अंदर जो अंदरूनी सतह के ऊपर जो ज़राए जो इंटरनल चीज़ों के हवाले से जो ख़बर रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने इन ममालिक को क्या पैगाम दिया है और इन्हीं ममालिक के तवस्सुत से दीगर खलीजी ममालिक को क्या पैगाम दिया है, उससे मुताल्लिक़ जो हमारे पास मालूमात आई हैं वो पढ़कर मैं आपके सामने रख देता हूँ कि पाकिस्तान ने खलीजी ममालिक को ईरान इजराइल जंग में कूदने से न सिर्फ ये कहकर साफ मना कर दिया बल्कि खुले लफ्ज़ों में ये भी कह दिया कि अफवाज पाकिस्तान और उसकी आवाम ऐसी किसी भी जंग का ईंधन हरगिज़ न बनेगी जो दो बरादर इस्लामी ममालिक पाकिस्तान और ईरान को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर दे। पाकिस्तान ने ईरान को आला सिफारती ज़राए से ये पैगाम भी पहुँचाया कि वो ईरान को हरगिज़ गिरने नहीं देगा और इसमें इसे चीन और रूस का एतमाद भी हासिल है। चीन, रूस और तुर्की भी यही चाहते हैं कि ईरान इजराइल जंग का दायरा मज़ीद न फैले और कंट्रोल जंग जारी रहे ताकि अमेरिका और इजराइल इसमें माशी, सिफारती और माली तौर पर नुकसान उठाएं। ये वो खबर है जो ज़राए के हवाले से हम तक आई है, जो मिनो हमने पढ़कर आपके सामने रखी है कि इस इजलास के अंदर पाकिस्तान की क्या पोजीशन रही है और पाकिस्तान ने अरब ममालिक को, खलीजी ममालिक को और दीगर मुस्लिम ममालिक हैं उन्हें इस इजलास के तवस्सुत से क्या पैगाम पहुँचाया है। और पाकिस्तान ने बिल्कुल कैटेगोरिकली ये बयान भी दे दिया। और ऐसे बयान आपने ये भी देखा होगा कि जब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से शिया उलमा की मुलाकात भी हुई थी तो उसके अंदर भी एक जुमला ये था जो मुलाकात के अंदर मौजूद जो अलामा शिफा नजवी साहब थे कि उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान जो है वो ईरान को हरगिज़ गिरने नहीं देगा और ना ही ईरान जो है वो ये जंग हारेगा बल्कि ईरान ही फातह होगा। तो इस किस्म के जो अल्फाज हैं, चीज़ें हैं, जब इस किस्म की शख्सियत कहती है तो ज़ाहिर है वो कोई तज्जियाती तौर के पर तो वो नहीं कह रही होती, बहुत सी चीज़ें पस पर्दा चल रही होती हैं तो फ़कत एक टाइटल, एक उन्वान जो है वो दे दिया जाता है। तो ये तो एक चीज़ पाकिस्तान के हवाले से जो बड़ी क्लियर इस इजलास के ज़रिए हम तक सामने आई है जो मैंने आपके सामने रख दी है। अब एक और चीज़, ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ की तरफ से भी एक बयान दिया गया है जो DW उर्दू में जो जर्मनी का मीडिया है उसके अंदर भी रिपोर्ट हुआ है, ईरान की मीडिया ने भी उसको रिपोर्ट किया है, लेकिन DW उर्दू के अंदर किन अल्फाज के इस्तेमाल के साथ ये खबर शाया हुई है ये मैं पढ़कर आपके सामने रख देता हूँ। ईरान ने इतवार के रोज़ अमेरिका को वाज़ेह तौर पर खबरदार किया है कि किसी भी ज़मीनी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ये पेशरफ एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब खित्ते की अहम ताकतें पाकिस्तान में मशरिक़ वस्ता की जंग रोकने के लिए मुज़ाकरात कर रही हैं। इस ज़िमन में ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ के ताज़ा तरीन बयानात को गैर मामूली करार दिया जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि ईरानी फोर्सेस अमरीकी ज़मीनी पेशकदमी के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कालिबाफ ने मज़ीद कहा कि ईरान के हमले जारी रहेंगे, उनके बकौल हमारी फायरिंग जारी है, हमारे मिसाइल तैयार हैं, हमारा अज़्म और ईमान मज़ीद बढ़ गया है। ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ की तरफ से कहा गया जहाँ पर मुज़ाकरात चल रहे हैं कि उन्होंने ये इंतबाह जारी किया कि हमें मालूम है कि इन मुज़ाकरात के साथ साथ खामोशी के साथ क्या कुछ किया जा रहा है और एक ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है जिसका जिक्र आज भी वाशिंगटन पोस्ट के अंदर आया है। हम उस हवाले से भी अलर्ट हैं। ये ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर की तरफ से कहा गया। एक और इसी तरह की जो खबर है वो अमेरिका की मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल के हद तक खबर सामने आई है। ईरान ने इसके ऊपर अभी तक कोई लबकुशाई नहीं की है और इस खबर के अंदर बताया गया है कि इस्फहान और उसके आसपास के इलाकों में रहने वाले जो शहरी हैं ईरान के, उन्हें मोबाइल के ज़रिए ये पैगाम पहुँचाया गया है कि आपने एक मास्क फोर्स का हिस्सा बनना है, आपने अलर्ट रहना है, आपने आस पास देखना है, सिक्योरिटी फोर्सेस के बाजू बनने हैं। इस तरह की खबरें जो हैं वो बातें की
जा रही हैं और ये खबर भी वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर आई है जो इंडिकेट कर रही है कि शायद आने वाले दिनों के अंदर ईरान के अंदर मुमकिन तौर पर या मुबैना तौर पर ज़मीनी कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन ईरान अपने शहरियों के हवाले से ये कुछ किसी हद तक दुरुस्त शायद नहीं भी लगता, क्योंकि जो ईरान की अपनी जो बसीजी फोर्स है या दीगर जो फोर्स है उसी की तादाद बड़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आती है। तो मुमकिन ऐसा रिपोर्ट की हद तक तो ठीक है, लेकिन मुकम्मल तौर के पर शहरी भी इस जंग के अंदर इन्वॉल्व हो जाएं, ये बहरहाल इस खबर के मुताबिक कभी कहना कबल इस वक्त होगा जब तक ईरान का कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने इस खबर के ऊपर नहीं आ जाता। एक तो ये चीज़ हमारे सामने आ गई है जो हमने तफसील से आपके सामने रखी है। अब आ जाइए एक और चीज़ के ऊपर, ट्रम्प के अगेंस्ट भी एहतजाज हो रहे हैं। कुछ छुटकी भी हम ज़मीनी बात कर लेते हैं, इब्तदा के अंदर हमने उनका जिक्र नहीं किया। अब इसके अंदर ये देखिए कि ईरान के अंदर आपने रजीम चेंज करनी थी, निज़ाम को तब्दील करना था, लेकिन हो क्या रहा है? हो यह रहा है कि अमेरिका भर में सदर डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ नो किंग्स मुजाहरों का तीसरा बड़ा दौर जो है ये हुआ है। ये एहतजाजी तहरीक अब तक की तारीख़ में अमेरिका के सबसे बड़ी एक दिन की पुरअमन एहतजाजी कार्रवाइयों में से एक थी। ऑर्गेनाइज़र के मुताबिक 50 रियासतों में 3200 से ज़ायद मकामात पर मुजाहरे हुए और मजमूई तौर पर 80 लाख से 90 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। ये मुजाहरे न सिर्फ अमेरिका में बल्कि कनाडा, यूरोप, पेरिस, बर्लिन, लंदन और दीगर मामलात या दीगर ममालिक के अंदर भी ये हुए हैं। एहतजाज कहाँ और कैसे हुए हैं? वाशिंगटन DC, लेकिन मेमोरियल और नेशनल मॉल पर हज़ारों लोगों ने मार्च किया है और लोग अमेरिकी झंडे उल्टा लेकर चले हैं और नो किंग्स के प्ले कार्ड्स उठाकर और ट्रंप की आमराना पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ नारेबाजी उन्होंने की है। न्यूयॉर्क के अंदर हुए हैं, शिकागो के अंदर हुए हैं, पोर्टलैंड के अंदर हुए हैं, लॉस एंजलिस में हुए हैं, सैन फ्रांसिस्को में हुए हैं और दीगर मुतादिद ऐसी जो जगह हैं ये यहाँ पर किया गया है। ये जो मुजाहरे हुए हैं ये हुए हैं। अब ज़ाहिर है इसी तरह के जो मुजाहरे हैं कुछ इजराइल के अंदर से होने की भी रिपोर्ट हमारे सामने आ रही है। जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के सबसे बड़े काबिल एतमाद और काबिल भरोसा और सबके लिए एक रूहानी शख्सियत जो समझे जाते हैं, उनके पोप की तरफ से भी कहा गया है कि जो जंगे मुसल्लत करता है खुदा उनके साथ कभी नहीं होता। तो इस किस्म के जो बयानात आ रहे हैं वो भी एक अलहदा से एक बयानिया बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ईरान के अंदर निज़ाम तब्दील करना था, ईरान के अंदर जो महंगाई के ऊपर मुजाहरे हुए उसके ऊपर तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते रहे कि हम मुजाहिरीन के साथ हैं, आप उन्हीं के मुल्क में उन्हीं के अगेंस्ट हो रहे हैं, तो अब उसके ऊपर क्या कहेंगे? बहरहाल ये भी हम देख लेंगे। अब इसके अलावा जो एक और जो खबर सामने आ रही है जिसका जिक्र हमने इब्तदा के अंदर किया कि ईरान की स्टील फैक्ट्री को निशाना बनाया गया था और उसके रद्दअमल में ईरान की तरफ से कहा गया था हम खित्ते के अंदर हर उस इंडस्ट्री को निशाना बनाएंगे जो मावनत कर रही है इजराइल और अमेरिका के साथ, और अमेरिका और इजराइल के इत्तेहादियों की है। और इसके अलावा हम इजराइल के अंदर भी सनतों को निशाना बनाएंगे क्योंकि ईरान की जो फैक्ट्री सनतें हैं उन्हें भी निशाना बनाया गया था। इस ऐलान के बाद ईरान की तरफ से जो कार्रवाइयाँ की गई वो किन किन जगहों पर की गई उनकी तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसमें ये बताया जा रहा है कि 28 मार्च को ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन में बड़ी एल्यूमिनियम फैक्ट्रियों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं और इनकी तफसीलात चूँकि अब आई हैं तो आपके सामने रख रहे हैं कि UAE में ये ग्लोबल एल्यूमिनियम इमिरेट्स ग्लोबल एल्यूमिनियम EGA की अल-तवीला साइट जो अबू ज़हबी के खलीफा इकनॉमिक जोन में वाक़ है इसको शदीद नुकसान हुआ है और कंपनी ने बयान जारी किया है कि साइट को सिग्निफिकेंट डैमेज पहुँचा है, कई मुलाज़िमीन ज़ख्मी हुए हैं, कोई भी ज़ख्म जानलेवा नहीं है और नुकसान का मुकम्मल जायज़ा अब भी जारी है। ये हमला इजराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी जंग का हिस्सा था। और इसके अलावा जो ये एल्यूमिनियम की जो पूरी इंडस्ट्री है ये दुनिया की कुल एल्यूमिनियम प्रोडक्शन का तकरीबन 4% यानी कि हर 25 टन में से 1 टन यहाँ पर तैयार होता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि आलमी सतह के ऊपर इसके क्या असरात आ सकते हैं। इसके अलावा जो एक और जो चीज़ हमारे सामने आ रही है उसकी तफसीलात ग़ालिबन हमारे सामने है। ईरान के जो इज़राइल के अंदर हुआ है उसकी तफसीलात भी मैं आपके सामने रख देता हूँ कि ईरान ने इज़राइल पर मिसाइल हमलों की एक नई लहर जारी की। इन हमलों में जनूबी इज़राइल नेवगिव नकब इलाके में नियोट होवेव में इंडस्ट्रियल जोन में ये हमला किया गया है और यहाँ पर केमिकल प्लांट पर बरह रास्त या करीबी हमला हुआ है। ये साइट ख़तरनाक केमिकल मवाद से मुतल्लिक है और हमले से आग लगी है और जिससे धुआं भी शदीद किस्म का उठा है और इसकी जो
तफसीलात आ रही हैं और इजरायली हुकाम की तरफ से ये कहा गया है कि आसपास के जो शहरी हैं उन्हें इनखलाक का हुक्म दिया गया है, क्योंकि इस केमिकल इंडस्ट्री के अंदर से ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि इसमें ऐसे केमिकल का इनखराज हो सकता है जो सांस के ज़रिए शहरियों के तक जाए और उन्हें उनके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है, जहाँ पर ईरान की तरफ से हमला किया गया है। तो आसपास के जो इलाके हैं वो भी खाली करवाए जा रहे हैं। तो इससे लगता है कि ईरान के इन हमलों के किस हद तक जो है इसरात हुए हैं सनती शोबे के अंदर। इसके अलावा तेहरान की रिसर्च जो सेंटर है, तेहरान यूनिवर्सिटी का रिसर्च सेंटर, उसके ऊपर भी हमले हुए हैं, जिसके बाद ईरान की तरफ से कह दिया गया है कि हम खलीज के अंदर या खत्ते के अंदर जो भी अमेरिका इसराइल के जो तालीमी इदारे हैं अब हम उन्हें भी निशाना बनाएंगे। पेशगी इतला इसलिए कर रहे हैं ताकि जो सिविलियन अमला यहाँ पर है वो यहाँ से महफूज मकाम के ऊपर मुंतकिल हो जाए। तो सूरत हाल आपको दिन ब दिन जो है वो बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। ईरान का यही मौक़िफ़ है कि अगर हमारी तेल की तनसीबात एनर्जी सेक्टर को निशाना बनाया जाएगा तो जवाब भी उसी तरह आएगा, तालीमी इदारे होंगे तो भी जवाब इसी तरह आएगा, सनतें होंगी तो भी जवाब इसी तरह आएगा। तो बाहर जो तमाम तर चीज़ें आपको चलती हुई नज़र आ रही हैं उससे मुतालिक हम आपको अपडेट्स पहुँचा रहे हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।